अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। मेरी आवाज़ से तो लग ही रहा होगा कि अभी सो के उठा हूँ। अब रमज़ानों में कोई सुबह 9 बजे उठ जाए तो ऐसी ही हालत होती है। तो आज जल्दी उठने का ये मकसद है, हमें जाना है बैंक। आज मुझे अकाउंट खुलवाना है। 3 दफ़ा से ये टल रहा है, यानी 3 दफ़ा जा चुका हूँ मैं। एक दफ़ा पासपोर्ट लेके नहीं गया था मैं, एक दफ़ा रश बहुत था, एक दफ़ा बैंक बंद था। तो आज हम जा रहे हैं फाइनली। तो दुआ करें आज खुल जाएगा अकाउंट, आज ख्वारी ना हो। तो बस यही है, फिर निकलते हैं अभी। हाँ तो भाई बैंक आ गया था मैं, लेकिन फिर ऑब्जेक्शन आई है। अब मेरे किमलेक पे जो यहाँ का रेजिडेंट कार्ड होता है उस पर मेरा एड्रेस शो नहीं हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे एक होता है नफूस, यहाँ पे आपको इमिग्रेशन से जाकर नफूस कराना पड़ता है, जिस पे वो आपके किमलेक पे आपके आईडी पे वो ये शो कर देते हैं कि ये बंदे का एड्रेस ये है। अब मैंने वो करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी अभी सिस्टम में शो नहीं हो रहा है। तो अब ये कह रहे हैं कि इमिग्रेशन जाके चेक करवा लो कि तुम्हारा हुआ हुआ नहीं हुआ हुआ। अरे इतने चक्कर लगा लिए चलो क्या करें। हाँ एक बात और, अगर यहाँ पे कोई आ रहा है और उसको अकाउंट खुलवाना है अपना, तो यहाँ पे डिपॉजिट ये ठीक ठाक लेते हैं, यानी हर बैंक के हिसाब से अलग अलग लेते हैं। जैसे ज़रात बैंक है, वो 30,000 लीरा डिपॉजिट मांग रहा है। ये अलबरका भी, मैं अलबरका में खुलवा रहा हूँ, अलबरका भी 10-12 हज़ार 20,000 लीरा डिपॉजिट मांग रहा है। लेकिन हम ये जानने वाले के थ्रू आए हैं तो वो 1,000 लीरा में कर रहा है। वो मेरा इस वजह से मसला आया है अभी, क्योंकि वो सिस्टम में शो नहीं हो रहा है। तो उनके सिस्टम में शो नहीं हो रहा है तो यानी अब जाके चेक करवाना पड़ेगा। तब ये सीन है। अब इमिग्रेशन पहुंच चुके हैं, इमिग्रेशन में चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई क्या मसला है, सिस्टम में शो क्यों नहीं हो रहा मेरा एड्रेस। तब देखते हैं। मैं अंदर आ चुका हूँ इमिग्रेशन के अंदर। मैं वीडियो बना नहीं सकता, तो बाहर आके मैं बताता हूँ क्या हुआ है। हाँ भाई, ये एड्रेस का कह रहे थे सिस्टम में इनको दिखा रहा है, लेकिन मैंने कहा कि फिर बैंक में क्यों नहीं दिखा रहा, सिस्टम तो एक ही है। तो उन्होंने एक ये पर्चा दे दिया है। मैंने कहा कि ये जाके बैंक में दिखाओ तो अकाउंट खुल जाएगा। अब बस ये है कि 12:30 बजे इनका लंच हो जाता है। एक तो रोज़ा रखते भी नहीं ये लोग, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल से तो ये रमज़ानों की वजह से हाफ डे होगा। चल के बैंक देखते हैं फटाफट, फिर देखते हैं क्या होता है। और सारा यूक्रेनियन और रशियन इधर आ रहा है जंग की वजह से। जंग चल रही, पहले सीरियन यहाँ पे इन्होंने सारे ले लिया था। सीरियन से तो खैर ये लोग नफरत करते थे, लेकिन अब कोरियन आ रहा है, उनको तो खुशी खुशी लेंगे ये लोग। अब जिस चीज़ का डर था वही हुआ। कह रहे हैं कि अब 1 घंटे के बाद आओ, लंच ब्रेक हो चुका है। अब 1 घंटे क्या करें हम, घर भी करीब नहीं है, नहीं घर भी ठीक ठाक दूर है हमारा। एक काम कराने के लिए ना, अगर एक दफ़ा पंचायत निकल आई तो बड़े पंगे होते हैं यहाँ पे भाई। खाली 10 मिनट बचे हैं, अब बैंक खुलेगा, वो बाकी सारी चीज़ें प्रोसेस करेगा, मैं कैश डिपॉजिट करूँगा और काम हो जाएगा। अब इतना सा काम था, ये 3 दिन से चल रहा है। पहले मैं पासपोर्ट लेके नहीं गया, अब मैं बता चुका हूँ ब्लॉग के स्टार्ट में। और अभी पता नहीं मेरे किमलेक पे एड्रेस शो नहीं हो रहा, स्टिल नहीं शो हो रहा। तो वहाँ से उन्होंने जो पेपर दिया था उस पर इसने प्रोसेस किया है। अब यहाँ पे इन्होंने इतनी स्ट्रिक्टनेस कर दी है, सख्ती कर दी है, जो रेंट पे रेजिडेंट अप्लाई कर रहे हैं उनको वो मिल ही नहीं रहा है। और वो कह रहे हैं कि पहले 30,000 लीरा अकाउंट में शो कराओ, उसके बाद फिर तुम लोग को जाके 6 महीने का रेजिडेंट कार्ड मिलेगा, किमलिक मिलेगा। उसके बाद अगर यानी 30,000 लीरा इस वजह से मांग रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पे बगैर कुछ काम काज किए 6 महीने रह सकते हो। तो अगर आपने वो कर लिया तो उसके बाद फिर आपको 1 साल का किमलिक मिल जाएगा। वरना इससे पहले ये था कि आपने रेजिडेंट अप्लाई किया, रेंट पे किया या आपने प्रॉपर्टी परचेज पे किया, आपको 1 साल का या 2 साल का आपको रेजिडेंट कार्ड मिल जाता था। लेकिन अब इन्होंने बहुत सख्ती कर दी है। वो इस वजह से कर दी है कि अब ये लोग थोड़ा सा कचरा साफ़ कर रहे हैं, थोड़े से फॉरेनर्स को निकाल रहे हैं। और अभी यूक्रेनियन और रशियन बहुत आ रहे हैं यहाँ पे। अभी मैं इमिग्रेशन गया था, वहाँ पे सारे यूक्रेनियन भरे हुए थे। तो इस वजह से इन्होंने बहुत सख्ती कर दी है। तो वो रेंट पे किसी को इतनी आसानी से दे भी नहीं रहे। तो जो रेंट पे आना चाह रहे हैं वो अभी ना आए, या अगर उनके पास पैसे हैं तो वह यहाँ पे आके प्रॉपर्टी ले ले और उसके बाद वो रेजिडेंट अप्लाई कर दे। वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है इस वक्त। भाई फाइनली मेरा अकाउंट खुल गया है। बड़ा ख्वार कराया इन्होंने आज मुझे, सबके फटाफट खुल गए। मेरे में इस भूतनी वाले ने 1.5 घंटा मुझे बैठा के रखा है।
यानी 1:30 बजे वो खुला था, तो अभी पौन घंटा इसने ऐसे ही बिठा के रखा है। उससे पहले इसने 15 मिनट में करके दे दिए थे। उफ, चलो अब हो गया, घर चलते हैं। बड़ी कुत्ते वाली नींद आ रही है। वैसे ही पता है सहरी से थोड़ी देर पहले सोए थे, यानी सहरी से थोड़ी देर पहले सोए थे, सहरी की उठे थे, सहरी की थी, फिर सो गए थे, फिर 9 बजे उठ गए। अब बड़ी शदीद नींद आ रही है। घर पहुंचते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और सो जाते हैं। हाँ तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए हैं। मैं भी बस घर आ गया हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जाके सोऊंगा, नमाज़ पढ़ के सोऊंगा। नमाज पहले फिर इफ्तार में उठेंगे। नमाज़ पढ़ ली थी, अब नींद नहीं आ रही। अब सोच रहे हैं क्या करूँ, देखते हैं, हो सकता है शायद इफ्तार करने बाहर जाए, वरना देखते हैं। हाँ तो भाई अब सीन कुछ ऐसा है कि यानी उसके बाद आके मैं तो सो गया था, फिर अफ्तारी की थी। अब तरावी के लिए जा रहे हैं। अब तरावी का ऐसा सीन है कि हम जो उस दिन पहली तरावी के लिए नमाज मस्जिद में गए थे, हम उसके बाद दूसरी मस्जिद में गए, वहाँ पे भी सेम तरीके से थी। बस फ़र्क ये था कि वहाँ पे वो 2 रकत करके पढ़ा रहे थे। फिर घर के करीब एक और मस्जिद है, कल वहाँ पे गए तो उन साहब ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने 15 मिनट के अंदर 20 तरावियाँ पढ़ाई, 4 रकत करके कराई थी। और यानी 4 रकत हार्डली कोई 2 से ढाई मिनट में हो रही थी। तो खैर हम वहाँ से वापस आ गए थे, तो हमें पड़ोसी मिले थे हमारे। तो हमने उनसे पूछा कि यार यहाँ पे कोई ऐसी मस्जिद है जहाँ पे आहिस्ता तरावी पढ़ाई जाती है, भले पूरा कुरान नहीं पढ़ाएं लेकिन थोड़ी स्लो तो पढ़ाएं। तो उन्होंने एक मुराद पाशा में उन्होंने कोई 2-3 मस्जिदें बताई हैं, तो अब वहाँ पे जा रहे हैं। अभी तक अजान हुई नहीं है, पहले जा रहे हैं, ये ना हो कि रास्ते में पहुँचते पहुँचते वहाँ तक पहुँचे और तरावी ख़त्म भी हो जाए। तो अब चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं। ये इधर एक मस्जिद में आ गए हैं, घर के करीब ही थी। उन्होंने 3 मस्जिदें बताई थी हमें, सबसे घर के करीब ये थी हमारे। तो इधर आ गए हैं, बेसमेंट में शायद बनी हुई है, तो यहाँ पे चल के देखते हैं कैसी नमाज़ होती है, कैसी तरावी होती है, फिर रिव्यू देते हैं अपना। हाँ तो भाई नमाज़ पढ़ ली है। ये वाली मस्जिद बेहतरीन थी, यानी इन्होंने 1 घंटे के अंदर पढ़ाया था। और मैंने इनको जाके स्पेशली कहा भी कि आपने यानी कंपेयर कर रहे हैं बाकी मस्जिदों के मुकाबले, तो आपने बहुत अच्छी तरावी पढ़ाई है। तो वो भी शुक्रिया अदा करने लगे थे। तो बस घर आ चुका हूँ मैं, तो अब आज का व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अब मैंने बात करनी थी, अगला व्लॉग जो मैं बनाने का सोच रहा हूँ यहाँ की जो TCR रेजिडेंट कार्ड को कैसे अप्लाई करें, किस तरीके से बनता है, उसका प्रोसीजर सारा बताऊँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मार्केट में लोग बैठे हुए हैं जो झूठ बोल के ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, और वो आप खुद कर सकते हो। तो मुझे कमेंट करके बताओ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। एक चैलेंज पे जा रहा हूँ, रात के 12:15 बजे यहाँ पे अंडे मिलते हैं नहीं मिलते, देखते हैं। अभी देखते रहिए मेरी वीडियो। मिल गए भाई, घर के कोने से ही मिल गए, तो बस अब जाओ। अल्लाह हाफिज़।